दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेसक पदाधिकारी के बैसार आई बैस रहल। संसद पुनर्स्थापना बाद कांग्रेसक रणनीति लगायतक विषय में बैसार में हैत विचार विमर्श। सर्वोच्च फैसला ऐतिहासिक भेल। नेकपा आंदोलनरत पक्षक शहर सब नेता के पार्टी में घुमक आपन जिम्मेवारी लेवा आह्वान। जगदुला जलविद्युत आयोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर क काम पूरा 6 वर्ष भीतर निर्माण कार्य पूरा करबाक लक्ष्य। कोरोना भाइरस विरुद्ध जॉनसन एंड जॉनसन खोप सुरक्षित आ प्रभावकारी खोप के स्वीकृति प्रदान करबाक विषय में एफडीए के विज्ञ सब बैसार बैस रहल। स्पेनिश लालिगा फुटबॉल अंतर्गत बुधदिन रात भेल खेल में मेसिक 2 गोल में बार्सिलोना की जीत दर्ता। एलसी 3-0 से हारल। आप पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेसक पदाधिकारी के बैसार आई दोपहर 3 बजे देवा निवास बुढ़ा नीलकंठ में बैसवाक हुनेछ। बैसार में पार्टी के पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी समेत सहभागी हेवा कांग्रेस के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल जानकारी दिनेछ। विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, संसद पुनर्स्थापना बाद कांग्रेस की रणनीति, नेकपा आंदोलनरत पक्ष के प्रस्ताव लगायत विषय में बैसार में विचार विमर्श हेबाक पौडेल बताउनेछ। पुनः संसद में नया सरकार गठन के तानातान शुरू भेल समय कांग्रेस निर्णायक देखल गेलैछ। नेकपा आंदोलन पक्ष के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ माधव नेपाल बुद्धिन देउबा के भेटक सत्ता साझेदारी के प्रस्ताव राइक सुकल अवस्था में देउबा पार्टी में विचार विमर्श क जवाब देबाक बताउनेछ। आजुक बैसार में देउबा पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी संग संयुक्त विचार विमर्श क निर्णय में पहुँचबाक अनुमान कयल गेलैछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आंदोलनरत पक्ष सर्वोच्च अदालत के फैसला ऐतिहासिक भेल ठहर केनेछ। संगे सब नेता सबके पार्टी में घुमक आपन जिम्मेवारी लेवल आह्वान समेत केनेछ। बुधदिन बैसल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आंदोलनरत पक्ष के स्थायी समिति बैसार छ नया संदर्भ में भ्रम में परिक वा अन्य कोनो भी कारण से गुट में लागल सब नेता कार्यकर्ता के आपन जिम्मेवारी में घुमलेल आह्वान करबाक निर्णय केनेछ। बैसार से आत्मलोचना सहित रूपांतर नहीं हो बधेर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समूह संग एकता नहीं हेबाक निष्कर्ष समेत निकाल्ने नेकपा आंदोलनरत पक्ष के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बताउनेछ। जति कमरेडहरू भ्रममा परेर वा अन्य कारणले फुटपाती गुटमा र प्रतिगामी गुटमा लाग्नु भएको छ, ती सबै साथीहरूलाई मूल पार्टीमा नै फर्केर आफ्नो जिम्मेवारी लिन पनि हामीले आह्वान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन के असंवैधानिक कदम उठावला प्रधानमंत्री ओली के नैतिकता के आधार में तत्काली राजीनामा देव परबाक आह्वान नहीं कलक्त संविधान अनुसार आगू बढ़वाक निर्णय सेहो बैसार केनेछ। केपी ओलीले तत्कालै नैतिक आधारमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो भनेर भनिसकेका छौँ। अहिलेसम्म अलि दिनु भएको छैन। त्यसो नभएको अवस्थामा पनि अदालतकै फैसला अनुसार अब छिटै प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। अदालत के निर्णय से प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्र नहीं कक संविधान और लोकतंत्र के रक्षा समेत करने बैसार के निष्कर्ष रहलैछ। यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको अभ्यासको दिशातिर अगाडि बढ्न र देशलाई राजनीतिक अस्थिरता होइन स्थिरताकै दिशातिर अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले मिलेर जानुपर्छ। अब लोकतन्त्रवादी सबै शक्तिहरू, संविधानका रक्षाका प्रश्नमा एकताबद्ध भएका सबै शक्तिहरू फेरि पनि मिलेर जानुपर्छ भन्ने बारेमा सामान्य छलफल भयो। बैसार से विघटन के असंवैधानिक कदम के खारिज कक बदर केने प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापित कर सर्वोच्च के फैसला के ऐतिहासिक फैसला समेत कहनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आंदोलनरत पक्षद्वारा नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनवा लेल कयल गेल प्रस्ताव के बाद आधारहीन भेल जानकारी दिनेछ। राजधानी में उपलब्ध अपन पक्ष सांसद सब सहित बैसल संसदीय दल के बैसार में नेता सब प्रधानमंत्री के तत्काल पद से राजीनामा देव सुझाव समेत दिनेछ। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना करके कहने फैसला के स्वागत करते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आंदोलन पक्ष गुप्तका में रहल सांसद सबके बैसार बैसलैछ। बुधदिन सिंहदरबार में बैसल बैसार से प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना संगे अपना सब द्वारा प्रधानमंत्री बन लेल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा के प्रस्ताव कयल गेल बात आधारहीन भेल प्रश्न केनेछ। संविधान से प्रधानमंत्री बनक लेल निर्देशित नियम में रहेका आवश्यकता अनुसार विभिन्न दल संग सहकार्य लक आगू बढ़वाक नेता सबके कहबैछ। नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरियो
आदि इत्यादि भनेर जे कुरा बाहिर आएको छ त्यो ट्युमर हो। हाम्रो राजनीतिक तहमा केही पनि कुरा भएको छैन। बैसार में सहभागी नेता सब सर्वोच्च के ऐतिहासिक फैसला के अपने सब नया सरकार गठन कर आगू बढ़ के दरवाजा खुला करने बतवैत केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकार के राजीनामा नहीं देने प्रति खेद व्यक्त करने नयाँ परिवेश नयाँ परिस्थिति अब सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा गर्नुपर्छ र मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ र त्यसपछि अबको नयाँ सरकारमा अरू सबै दलहरूसँग मिलेर पनि सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छलफल भयो। बैसार 13 दिन भीतर प्रतिनिधि सभा कोनो भी दिन में सेहो आह्वान हो सकवा कहित अपन सांसद के काठमाडौँ नहीं छोड़े लेल निर्देशन समेत देने छ। खास गरिकन भ्यालीमा उपलब्ध रहेका माननीय सांसदज्यूहरूसँग अनौपचारिक रूपले पार्टीका नेताहरू दल नेता लगायत पार्टीका नेताहरूसँग आवश्यक सुझावहरू सल्लाहहरू र आवश्यक अहिलेको परिस्थितिको बारेमा आवश्यक निर्देशनको लागि अनौपचारिक रूपमा जुटेको अवस्था हो। आज चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना करावा सर्वोच्चको निर्णयसँगै नेकपा आन्दोलन पक्ष के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल माधुकुवा नेपाल बुधदिन कांग्रेस सभापति देउबा के निवास में पहुंचकर भेंट करने सलाह। ओई के बाद बहराइल खबर बारे अध्यक्ष नेता सब प्रश्न करने सलाह। कैमरा में साजन थापा के संग रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिला सन्निक हेबाक बताउनै छ। महेन्द्र नारायण निधि के 79वें जन्म जयंती के अवसर में आयोजित अहिंसा आ शांति आजको संदर्भ विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वाजपेयी सभापति देउबा प्रधानमंत्री ओली संसद में बहुमत पहुंचाव नहीं सकल त प्रधानमंत्री पद छोड़ले सन्निक हेबाक धारणा रखने सलाह। मुदा ओली पार्टी के भीतर के बात रहला से अपने दबाव सिर्जना कर सेहो नहीं हेबाक बताउने सलाह। अदालत के निर्णय अदालत के निर्णय नेपाल में संसदीय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण करवाक मौका मिलल देउबा सेहो बताउनै छ। नेपालमा न्यायको जित भएको छ, प्रजातन्त्रको जित भएको छ। त्यसैले चाहिँ अदालतले राम्रो निर्णय गरेर चाहिँ नेपालमा फेरि चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने मौका मिलेको छ। हाम्रो पार्टीका लागि त ठुलो कुरा हो, मौका पनि ठुलो कुरा हो। त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ मलाई विश्वास छ ओलीजीले चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ अदालतको निर्णय पछाडि त कि चाहिँ उहाँले बहुमत आफ्नो पुऱ्याउनु पर्ने पार्लियामेन्टमा होइन भनेर चाहिँ छोड्दा राम्रो हुन्छ। तर मलाई उहाँलाई यसो उसो भन्ने कुरा पनि छैन, उहाँको पार्टीको कुरा हो। सभापति देउबा नेपाली कांग्रेस प्रति आकर्षण बढ़ल दावी कनै छ। कांग्रेस किछु नहीं करने कारण जनता वोट नहीं देने आ हारल कहीं मजाक उड़ाने सबके एखन कांग्रेसे चाहे कहीं का खोजबीन करहल ओ बताउनै छ। सब पहिला चाहिँ यस्तो गर्थ्यो भने के भने कांग्रेसलाई जनताले हराए भोट दिएनन्, अहिले कांग्रेस चाहियो भन्नु पर्यो जस्तो मैले बुझ्छु। भोट दिने बेला कांग्रेसलाई लगेन, अहिले कांग्रेस चाहियो भन्ने पनि अवस्था ल्याएको थियो वास्तवमा। तैपनि कांग्रेसको अवस्था आवश्यकता आखिर कांग्रेसै रहेछ भन्ने कुरा जो उनीहरूले कांग्रेसलाई खोज्न थाले मान्छेहरूले। सभापति देउबा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र के सुदृढीकरण आ बचाव आवश्यक रहल सेहो बताउनै छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा की संसदीय सुनवाई बिनी नियुक्ति भेल विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति सबके स्वतः खारिज हेबाक भेलै छ। सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के फैसला करने लगले वह अवधि के समय के शून्य समय रहलाक कारण सरकार द्वारा कयल गेल संवैधानिक नियुक्ति सेहो बदल हेबाक भेलै छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भेल लगले सरकार द्वारा अध्यादेश जारी कऽ नियुक्ति करने विभिन्न संवैधानिक निकाय में भेल 32 नियुक्ति सेहो स्वतः खारिज हेबाक भेलै छ। संसदीय सुनवाई नहीं कऽ सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से 32 गोटे के विभिन्न 11टा संवैधानिक आयोग सब में नियुक्ति कयल गेल छल। सर्वोच्च के मंगल दिन के फैसला में प्रारंभे से कानून प्रभाव शून्य रहजका प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हेबाक कहल गेलै छ। उक्त फैसला अनुसार संवैधानिक नियुक्ति सब स्वतः खारिज हेबाक भेलै छ। कोनो भी संवैधानिक निकाय में नियुक्ति करत से पहिने संसदीय सुनवाई हेबनाई जरूरी रहते छ। मुदा यह बीच में विभिन्न 11टा संवैधानिक निकाय में 32 गोटे के संसदीय सुनवाई बिने राष्ट्रपति भण्डारी द्वारा नियुक्ति दिल गेल छल। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भेल सर्वोच्च के फैसला के बाद संसद के बाईपास कऽ कैनेती नियुक्ति सब स्वतः निष्क्रिय हेबाक वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बताउनै छ। प्रधानमन्त्रीले जुन मितिमा संसद विघटन गरे तीदेखि नै शून्य हुन्छ वाइड भन्छ क्या
व्हाइट भनेको त्यो च्याउन पनि नपाउने, हेर्न पनि नपाउने, त्यो छैन भनेर मेटिएको खारेज भएको बराबर। शून्यको अर्थ तपाईँको खारेज भएको। हेर्नुहोस् है, बदल मात्रै होइन, त्यो खारेजै भएको, त्यसको परिणाम खारेज भएको भन्ने बुझिन्छ। अब सर्वोच्च संसदीय सुनवाई बिना नियुक्ति करने संवैधानिक नियुक्ति के सेहो अलगी आदेश देव नहीं परवाक वरिष्ठ अधिवक्ता थापाके कहबै छ। संसदले 45 दिनसम्म छानबिन गर्न पाउनुपर्ने 30 गते नियुक्ति गरियो भने 5 गते पठाइयो, त्यो 30 गतेबाट त 45 दिन मागेको होइन नि। 5 गतेबाट मागे, 5 गतेबाट 45 दिन नपुगेपछि के हुने हो? 45 दिन संसदै छैन भनेपछि अनि त्यो शून्य हुन्छ भनेपछि त्यो भित्र होइन नियुक्ति भइसक्यो, त्यो संसदभित्र त बस्नु पर्यो। अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद संबंधी इन संशोधन का बीतल 30 अगहन में बैसल विचार से विभिन्न 38 पद में नियुक्ति की सिफारिश करने साल। कैमरा में जयराज थपलिया के संग कमला हमाल, काठमाडौँ। सरकार निजी क्षेत्र मिलकर दक्ष जनशक्ति उत्पादन कर तालिम संचालन करे जोड़ दिल गई है। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के स्वास्थ्य तथा शिव विकास समिति के सभापति हेमराज ढकाल नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गौरी शंकर चौधरी संग भेंट कर सरकार और निजी क्षेत्र के सहकार्य में सिपमूलक तालिम संचालन कर प्रभाग में जोड़ दिल गई है। भेंट में महासंघ के दिशा सिपमूलक तालिम के लिए बहुतो संस्था सब तालिम देव के मुदा बहुत रकम खर्च हेबाक कहल गेल बादो निजी क्षेत्र के मांग अनुसार दक्ष एवं सिपयुक्त जनशक्ति भेटनाई कठिनाई भरल गई श्रम मंत्री के ध्यानाकर्षण करल गेल है। भेंट में उद्योग के लिए आवश्यक जनशक्ति उत्पादन के लिए सिपमूलक तालिम देव आ विदेश में जावला जनशक्ति रोक के विषय में विचार विमर्श भेल है। मंत्री चौधरी निजी क्षेत्र के सुझाव अनुसार सिपमूलक तालिम संचालन करवाक सरकार की योजना रहल आ सहकार्य में कार्य आगू बढ़ सकबाक सेहो बतौने छ। अब आर्थिक समाचार। जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर को कार्य समापन भेल। आयोजना के निर्माण कुल लागत 19 अरब 90 करोड़ रुपया लगवाक अनुमान कल गेल। अनुमानित लागत 22 अरब से घटाइक 19 अरब रुपया अनुमान कल गेल। आयोजना के प्रमुख संजय सापकोटा जानकारी देने कुल 307 मेगावाट विद्युत उत्पादन करे के लक्ष्य के संग काम शुरू कल गेल बाद भौगोलिक विकटता के कारण 106 मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन कर सकबाक आयोजना जानकारी देने आयोजना के निर्माण कार्य 6 वर्ष भीतर पूरा करबाक लक्ष्य लेल गेल है। स्थानीय व्यासी आयोजना के 10% शेयर प्राप्त कर सकत। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस विरुद्ध के एक डोज मात्र लगौला से पहुंचबाक जॉनसन एंड जॉनसन खोप के सुरक्षित और प्रभावकारी देखल गेल है। अमेरिकी नियामक निकाय यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए जॉनसन एंड जॉनसन के खोप के सर्वसाधारण के प्रयोग के लिए किछु दिन में स्वीकृति प्रदान करबाक जानकारी देने है। इस संगे अमेरिका में कोरोना वायरस विरुद्ध के 3 खोप स्वीकृति भेटबाक भेल है। ऐसा पहिने स्वीकृति भेटल फाइजर आ मोडर्ना की खोप एखन सर्वसाधारण के लगाव के क्रम जारी रहल है। फाइजर आ मोडर्ना के खोप 2 डोज लगाब पड़े एखन स्वीकृति भेटल जॉनसन एंड जॉनसन के खोप 1 डोज मात्र लगौला से पहुंचत। फाइजर आ मोडर्ना की सब बेसी जॉनसन एंड जॉनसन के खोप खर्च आ भंडारण के हिसाब से सेहो किफायती देखल गेल है। जॉनसन एंड जॉनसन के खोप संक्रमित के गंभीर अवस्था में पहुंच से बचाव 85% तथा समग्र में 66% प्रभावकारी देखल गेल है। खोप के स्वीकृति प्रदान करबाक विषय में स्वीकृति एफडीए के विज्ञ संग विचार बैस रहल है। अब खेलकूद समाचार। स्पेनिश लालिगा फुटबॉल अंतर्गत बुधन रात भेल खेल में बार्सिलोना विजय भेल है। घरेलू मैदान में भेल खेल में बार्सिलोना एलसी के 3-0 से हरौने है। बार्सिलोना की जीत मेसी 2 तथा जोर्डी अल्वा 1 गोल करने चला। मेसी 48, 68 तथा अल्वा 73 मिनट में गोल करने चला। जीत के बाद तेसर स्थान में ऊपर आयल बार्सिलोना के 24 खेल से 50 अंक रहल है। 23 खेल से 21 अंक से जोड़ने एलसी ओई के दूसर नंबर स्थान में रहल है।
समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सुकपेर। नेपाली कांग्रेसक पदाधिकारी के बैसार बैस रहल। संसद पुनर्स्थापना के बाद कांग्रेसक रणनीति लगायतक विषय में बैसार में हैत विचार विमर्श। सर्वोच्च को फैसला ऐतिहासिक भेल। नेकपा आंदोलनरत पक्ष के ठहर। सब नेता के पार्टी में घूम कर आपन जिम्मेवारी लेवल आह्वान। जगदुला जल विद्युत आयोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिबद्ध डीपीआर को काज पूरा। 6 वर्ष भीतर निर्माण कार्य पूरा करवाक लक्ष्य। कोरोना वायरस विरुद्ध जॉनसन एंड जॉनसन की खोप सुरक्षित और प्रभावकारी खोप की स्वीकृति प्रदान करवाक विषय में FDA के विद संघ बैसार बैस रहल। स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल अंतर्गत बुध दिन रात भेल खेल में मेसी की 2 गोल में बार्सिलोना की जीत दर्ता। एलसी 3-0 से हारल। एखनुक लेल मैथिली समाचार देवे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता-समाचार.com से हो पढ़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपनी सबक सहभागिता में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लिए नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से घर में सुरक्षित रहो और परिवार के सेहो सुरक्षित राखो। नमस्कार।